धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया कि दिल्ली आज नशे की गर्त के अंदर जा रही है। इसमें मैं शुरुआत करना चाहूंगा और विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि जरा इस ओर ध्यान देना। कल तक थे जो नशा बेचने वाले, वो आज कानून के रखवाले बने बैठे हैं। कल तक थे जो नशा बेचने वाले, आज वो कानून के रखवाले बने बैठे हैं। और कुछ अंधभक्तों को तो ये लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ये अंधभक्ति का ढोंग छोड़ दो। ये कहना छोड़ दो कि कानून व्यवस्था दिल्ली के हाथ में नहीं है। दिल्ली विधानसभा के अंदर यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता कानून व्यवस्था के ऊपर, लेकिन यहां पर जिंदा व्यक्ति बैठे हैं, लोगों की आवाज को उठाने वाले बैठे हैं, ना कि कोई मुर्दे आदमी बैठे हैं आप लोगों की तरह। आज पूरी की पूरी दिल्ली को नशे की गर्त के अंदर कर दिया है। आज गली गली के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर आप कहीं पर भी देख लो, नशा बिक रहा है। और मैं मेरे साथियों से कहना चाहूंगा, जो चाहे दूसरी पार्टी के हैं, आप छाती पे हाथ रख के कह दो कि आपके क्षेत्र के अंदर नशा नहीं बिकता है। नहीं कह सकेंगे, क्योंकि नशा इनके यहां भी बिकता है, नशा मेरे यहां भी बिकता है, नशा आपके यहां भी बिकता है, और नशा सभी जगह के ऊपर बिकता है। यह पूरी दिल्ली को पता है। क्या कानून के रखवालों को नहीं पता? अभी हुई बात आप लोगों ने अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा कि 2000 करोड़ की कोकीन की एक खेप पकड़ी गई। कहां से आ गई? अरे दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी मात्रा के अंदर 2000 करोड़ रुपए की कोकीन आ रही है। दिल्ली के चारों तरफ में बीजेपी की सरकार के राज्य है। इधर से देख लोगे यूपी लगती है, इधर से देख लोगे राजस्थान लगता है, इधर से देख लोगे हरियाणा लगता है। कहां से आए भाई? ये आप ही लोग बेच रहे हो, आप ही लोग मंगवा रहे हो। मैं इनका षड्यंत्र बता देता हूं अध्यक्ष जी। ये पहले पूरे टाइम में बिकने देते हैं, जब चुनाव का टाइम आता है तो एक बड़ी खेप को पकड़ लेते हैं। अभी जैसे अखबारों की सुर्खियां बड़ी थी, देश के अंदर सबसे बड़ी मात्रा के अंदर कोकीन पकड़ी गई दिल्ली के अंदर। पहले भी पकड़ी गई है। मैं इस सदन के माध्यम से पूछना चाहूंगा, आज तक जितने भी नशे की खेप आप लोगों ने पकड़ी है, वो खेप बाद में कहां पे गई है, ये तो पता लगना चाहिए। वो सारी की सारी जितनी भी ऐसी खेपें पकड़ी जाती हैं, यही लोग उनको बिकवाते हैं और इनके अकाउंट के अंदर पैसे जाते हैं। और चुनाव के अंदर ये इतना खर्चा जो होता है ना, आज चारों तरफ में देख रहे हो, बीजेपी चारों तरफ किस प्रकार से रंगीन कर देती है। चाहे दिल्ली की दीवारें हो, चाहे वो पोस्टरों से रंगी हो, या किसी भी। ये पैसा कहां से आता है? ये पैसा आता है इसी नशे की दुनिया से। आज तक दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई भी नशे की कोई भी चीज पकड़ी है तो बिकने के बाद वो किस खाते के अंदर गई है? वो सारी की सारी जो गृह मंत्री के नीचे में आती है, वो सारी की सारी बिक के, और जब डिस्ट्रॉय करनी होती है तो वो नकली कूड़े के ढेर के रूप के अंदर वो कर दी जाती है, और असली इनकी मार्केट के अंदर बिकती है। इन लोगों के घर में पैसा आता है। ये दिल्ली विधानसभा के अंदर आज क्वेश्चन उठा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और इसके ऊपर बात तो पूरी की पूरी होनी चाहिए और पूरी की पूरी चर्चा होनी चाहिए। जितने भी सदन के अंदर विपक्ष के साथी बैठे हैं, आज इनसे कसम खवा के ये जरूर पूछना कि आपके यहां पे नशा बिकता या नहीं बिकता।
यदि नशा बिकता है तो वो कौन बिकवा रहा है? वो यही लोग बिकवा रहे हैं, वही कानून के रखवाले बिकवा रहे हैं। और मेरी तो बहुत अच्छे से बात होती है, बैठ के बातचीत होती है। मैं कहता हूं यहां पे ये नशा बिक रहा है, और पुलिस डिपार्टमेंट के अफसर भी क्या कहते हैं, गोयल साहब आपको सारा पता है, हम लोगों के हाथ बंधे हुए हैं। नंबर एक तो पहले पैसे देके अपनी ट्रांसफर करवा के लेके आते हैं, फिर वो पैसे भी पूरे करने होते हैं। और आप शरीफ आदमी काहे को झंझट में पड़ते हो? लेकिन मैंने जब भी उन लकीरों को तोड़ने की कोशिश की, जहां पर नशा बिकता था उन लोगों के यहां पर गया, तो उल्टे एफआईआर मेरे ही ऊपर करवा दी। ये तो इन लोगों की करतूत है। ये मुद्दा इस सदन के अंदर उठा है। मैं रोहित महरोलिया जी के इस प्रस्ताव के पूरा का पूरा समर्थन करता हूं, और मैं इस आवाज को भी उठाता हूं कि जो भी जिम्मेवार व्यक्ति इस चीज के अंदर है, उन लोगों के खिलाफ, क्योंकि फिर कह देंगे कानून तो आपके हाथ में है ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर आपके उसमें नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग आपके उसमें नहीं है। अरे भाई, दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा है, ये संवेदनशील सरकार है। चाहे लोगों को पानी फ्री में देती है, बिजली फ्री में देती है, बसों को फ्री करती है, दवाइयां फ्री में दे रही है, तीर्थ यात्रा फ्री में करवा रही है, तो इस मुद्दे को भी उठाने का हक इस सरकार का है, ये मैं कहना चाहूंगा। और मैं रोहित महरोलिया जी के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।